हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है वो हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। अब उसमें हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट प्राइसिंग में 2 होते हैं, जो कि डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, ठीक है। और डिमांड एनालिसिस सप्लाइसिस के हमने पढ़ने का मतलब ये है कि डिमांड एनालिसिस मतलब कि जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया है। डिमांड एनालिसिस मतलब कि जो कंज्यूमर होता है उसके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, और जो सप्लाई एनालिसिस होता है उसके बारे में हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों कि हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्राइसिंग पढ़ा हमने, जिसमें आता है रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब इकोनॉमिक वेलफेयर में आते हैं 3 प्रकार के। इफिशिएंसी में, जो कि इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजप्शन, इफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या ऐसी विशेष बातें हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में हमें मज़ा दिलाता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या करता है, मतलब कि उसके फीचर्स हैं, ठीक है। वो किन चीज़ों को पढ़ता है, किन चीज़ों को हमें एनालाइज करके बताता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको क्या समझाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ता है, ठीक है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स is the study of behavior of small individual economic units like individual firm, individual price, individual household, ठीक है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ नहीं सकता है, मतलब कि 2 पार्ट में 2 चीज़ों को पढ़ने के लिए बनाया गया है। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट को पढ़ने के लिए बनाया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको पढ़ने के लिए वो उसकी हमें स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता वो मैक्रो करता है, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या करता है, पहले तो वो छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करता है, ठीक है। जैसे कि छोटे से पार्ट को स्टडी करते हुए, जैसे कि इंडिविजुअल प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट को उठाएगा, उसके बारे में सब डिटेल जानकारी को प्राप्त कर लेगा, और उसकी सारी डिटेल पूरी कलेक्ट करके, पूरा मतलब जब कलेक्ट हो जाएगा तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को दे देगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी स्टडी करके फिर हमारे सामने रिजल्ट को खड़ी कर देगी, ठीक है। इतना समझ में आया। इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म के बारे में, किसी भी एक प्रोडक्ट के फर्म के बारे में, जो कंपनी एक ही चीज़ बनाती है, प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में पूरा स्टडी करेगी, ठीक है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर किसी के घरेलू मामले की जानकारी लेगी, ठीक। दूसरा पॉइंट है प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी। अब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी को भी डिटर्मिनेट करने के लिए स्टडी किया जाता है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर गुड्स की जो प्राइस होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी। जैसे कि मैं आज एक पेन लेता हूँ तो उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाएगी, वो पढ़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम इज़ द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है दोस्तों, कि 2 चीज़ों को, यानी कि 2 फैक्टर को बैलेंस में बना कर रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से डील करता है, विच एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज़ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एटसेट्रा। ये मतलब कि किसी भी चीज़ को, किसी भी यूनिट को, किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को डिवाइड करता है। मतलब जैसे कि एक पर्सन दूसरे चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि एक पर्सन किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से, उसके
सैलरी से रिलेटेड है, तो उसको सैलरी को छोड़ के उसे डिवाइड करके उसे हटा कर उसके बारे में, उसकी सैलरी को ना सोचकर उसके बारे में पहले पढ़ेगा, उसके घर की स्थिति को पहले समझेगा, फिर उसके बाद उसकी सैलरी को समझेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द अदर फोर्सेस, यानी कि अदर फोर्सेस जैसे कि वो सब कुछ डिवाइड कर देगा, यानी कि हर एक चीज़ को, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि अभी एक बंदा है, ठीक है, एक मिनट, एक बंदा है, ठीक, वो सैलरी कमाता है 5,000, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये 50,000 का, वो 50,000 कमाता है। अब उसकी सैलरी को छोड़कर, ठीक है, उसकी सैलरी को छोड़कर ये बंदे के, इस बंदे की हालत को हम समझेंगे, इस बंदे की हालत क्या है और क्या क्या ये कर सकता, मतलब क्या क्या करता है, इसकी जो रिलेशनशिप है, उसकी जो छोटी छोटी जानकारी है इसकी प्राप्त करेगा, ना कि इसकी सैलरी के बारे में, ना कि इसकी फैमिली के बारे में। इसकी फैमिली के बारे में मतलब कि छोटे छोटे इसके बारे में पहले पता करेगा कि ये कहाँ से हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ इसका, इसके पेरेंट्स कौन थे, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ेगा। फिर उसके बाद कहीं जाके इसके सैलरी पे उसके अदर फोर्सेस के रिलेटेड कुछ जानकारी लेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टन अजप्शन, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना दोस्तों, कुछ ऐसे कुछ एजप्शन किए गए हैं, कुछ ऐसे एजप्शंस बहुत से इकोनॉमिस्ट के द्वारा बहुत से एजप्शन किए गए हैं, बहुत से एक्सेप्शंस किए गए हैं कि उनकी जो थियरीज़ है कैसे एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी उस चीज़ को। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किया गया है कि कुछ ऐसे एजप्शन हैं जिस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स फिट बैठता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल एजप्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है कुछ ऐसे फंडामेंटल, ऐसे मूलभूत एजप्शन से, जैसे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो कांस्टेंट ही रहेंगी। जैसे कि एक पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी सैलरी कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, बढ़नी उतरनी नहीं चाहिए, ठीक है, बढ़नी या फिर घटनी नहीं चाहिए। उसकी जो सैलरी है उसकी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, जिससे आप शॉर्ट में सिटेरियस पेरिबस कह, सच एज परफेक्ट कंपटीशन। जैसे दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन में उसकी कोई भी चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस कभी घटती उतरती नहीं है, वो हमेशा सेम टू सेम रहती है उसकी प्राइस। वैसे ही ये एजप्शन जो है सेम टू सेम रहना चाहिए। एजप्शन क्या कहता है कि उसकी जो प्राइस है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो अदर थिंग्स है उसके जैसे टेस्ट वगैरह वगैरह, उसकी हमेशा टेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, अदर थिंग्स, ठीक है। लेजिस फेरी पॉलिसी क्या कहती है कि इस कोई भी चीज़ ऐसा प्रोडक्ट हो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट उसमें आकर अड़ंगा नहीं लगाएगी अपनी, ठीक है। प्योर कैपिटलिज्म दोस्तों आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि किसी के बारे में किसी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती तो उसकी एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से होनी चाहिए, तभी जाके उसकी इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाएगा, ठीक है। दीज एजप्शंस मेक द एनालिसिस सिंपल, और यही सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी बनाती है। आशा करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा या फिर स्किप करके बैक फिर जाइएगा, फिर से दोहरा के देखिएगा। ओके, ये दोस्तों हो गया। अब बात करते हैं स्लाइसिंग मेथड की। स्लाइसिंग मेथड ये होता है दोस्तों कि स्लाइस कर देना, यानी कि जो से बड़े से पार्ट को, जैसे कि मैंने ये मान लो मैंने एक बड़ा पार्ट लिया, ठीक है, अब इसकी एक एक पार्ट को बांट करके पढ़ना, इसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस पार्ट को बांटूंगा, ठीक है, इस पार्ट को पहले पढ़ूंगा, ठीक, पहले मैं इस पार्ट को पढ़ूंगा, फिर इस पार्ट को पढ़ूंगा, फिर इस पार्ट को, 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 फिर ऐसे लगातार मैं हर एक पार्ट को मैं पढ़ते जाऊंगा, उसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल को हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड को यूज़ करता है। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग फोर्सेस को हटाकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को पकड़कर उसकी सारी डिटेल को जानता है, फिर उसके बाद हमारे सामने रिजल्ट को रखता है, ठीक है। तो इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच एंड यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। तो हर एक पार्ट को, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद, पढ़ने के लिए क्या करेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी पहले
छोटे छोटे पार्ट को समझेगी, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट को, ये देखो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इस छोटे छोटे पार्ट को वो समझेगी, फिर उसके बाद जाके डिटेल में पढ़ के हमारे सामने रिजल्ट को रखेगी, ठीक है। तो क्या करेगी रिजल्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मिनट, ठीक है। तो पहले ये पढ़ेगी, ठीक है, पहले इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, मतलब कि हर एक पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ेगी, फिर उसके बाद जाके कहीं रिजल्ट को लाएगी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं स्टडी ऑफ एन इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को छोड़कर एक छोटे से पार्ट को पढ़ेगी, छोटे से इंडिविजुअल इनकम को पढ़ेगी। जैसे कि एक बंदे को, जैसे कि पूरे नेशनल के इकोनॉमी को, नेशनल के बंदे को नहीं पढ़ेगी, मतलब पूरे देश की जनता की इनकम को नहीं पढ़ेगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को उठाएगी और उसके बारे में, उसकी इनकम के बारे में बात करेगी, उसकी इनकम की जानकारी लेगी, ठीक है। आगे देखते हैं यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अच्छा दोस्तों, जो मार्जिनलिज्म जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो मार्जिनलिज्म एक कंसेप्ट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में बहुत ही सरल बनाती है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आज 5 आम खाया, कितना, 5 आम खाया, और मैंने आज मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा खाया, जैसे कि आज मैंने एक्स्ट्रा, मैं हमेशा रोज़ खाता हूँ 5 ही खाता हूँ, ठीक है, आज मैंने क्या खाया, एक्स्ट्रा खा लिया, तो ये क्या है, मेरा मार्जिनल है, क्या है, मार्जिनल है, ये मेरा मार्जिनल है। तो यह भी दोस्तों बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, मार्जिनलिज्म कंसेप्ट, वो हमें बताती है कि कितना मार्जिन टोटल में कितना लाया गया है, टोटल में कितना चेंजेस आया है एक्स्ट्रा ऐड करने पे, वो होता है मार्जिनलिज्म, ठीक है। मार्जिनलिज्म एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों मार्जिनलिज्म एनालिसिस, ठीक है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। अब दोस्तों, जो प्रोड्यूसर होता है वो सारी चीज़ें को समझने के लिए, अपने प्रोडक्शन को समझने के लिए, और कंज्यूमर अपने आप को कंज्यूम कराने के लिए या फिर कंज्यूम करने के लिए मार्जिनलिज्म कंसेप्ट को समझता है और कंसेप्ट को पढ़ता है, ताकि उसकी जो प्रोड्यूसर और या फिर कंज्यूमर ये समझ सके कि मैं कितना एडिशनल यूज़ कर रहा हूँ, और कितना एडिशनल कंज्यूम कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों क्या करता है कि हर एक अलग अलग मार्केट को, अलग अलग कंपटीशन जैसे मार्केट को पढ़ता है, जैसे कि हर एक मार्केट को समझता है, जैसे कि वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, मोनोपोली मार्केट हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो, ओलिगोपोली हो, इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ता है, फिर जाके कहीं रिजल्ट को सही तरीके से, सही मायने से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो हम लोग कभी सुना ही नहीं है हमने, परफेक्ट मार्केट, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ये सब चीज़ें तो हम नहीं देखते, नहीं सुनते हैं, बट दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी मार्केट, सारे कंपटीशन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, होते हैं। आगे हम इसी के बारे में कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे और कौन से कंपटीशन मार्केट होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों क्या करता है कि बहुत से चीज़ों को नहीं पढ़ता है, छोटे से पार्ट को पढ़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि ये बहुत सी चीज़ों को नहीं पढ़ता है, दोस्तों। ये सिर्फ एक पार्ट को उठाता है, पूरी क्लास में से सिर्फ एक बंदे को उठाता है और उससे ही उसकी सारी डिटेल को जानकारी लेकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है और इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करता है। और दोस्तों ये किसी भी मतलब कि क्लास को, पूरे क्लास को नहीं पढ़ता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे क्लास को नहीं पढ़ता है, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल बॉय या फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पूरी डिटेल निकालता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स।
लिमिटेड किसके लिए है? सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए है। इट डज़ नॉट डील विद द नेशन वाइड, ये पूरे नेशन को नहीं पढ़ता है, नेशन को स्टडी नहीं करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें दोस्तों क्या है कि ये नेशनल प्रॉब्लम्स हैं। नहीं तो नेशनल प्रॉब्लम को ये नहीं स्टडी करता है, सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की प्रॉब्लम को समझ के उसके सॉल्यूशन उसके सामने देता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे, और थोड़े से मेरे पढ़ाने में कुछ मिस्टेक तो आ रही होंगी, बट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और दोस्तों जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये पूरी तरह से कैंसल है हमारे सिलेबस में से, ठीक है। पूरी तरह से सिलेबस चेंज है कि ये पूरा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना गवर्नमेंट ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने थोड़ा सा इसको हमारे लिए कंसेशन दे दिया है कि हमारे ऊपर ज़्यादा भार ना आए, ठीक है, आप पर या फिर आप जैसे स्टूडेंट पर भार ना आए, ओके। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने पूरी तरह से समझ लिया है, और समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि समझने की कोशिश ज़रूर करें। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड पूरा मैंने मार्क किया हो गया है, तो ये पूरा कैंसिल है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पूरा मार्क करके दिया है कि पूरा कैंसिल है। और जो अब हम दोस्तों इसके आगे वाले पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग और उसके फीचर। जैसे कि हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ता है, बट यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरे छोटे छोटे पार्ट को नहीं पढ़ता है, ये बड़ी से पार्ट को पढ़ता है। ये छोटे छोटे पार्ट को नहीं पढ़ता है, ये बड़ी से पार्ट को पढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी से पार्ट को पढ़ता है, फिर जाके नेशनल एस्टिमेट मतलब कि नेशन के प्रॉब्लम को समझकर उसके सॉल्यूशन को देता है, ओके। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया और क्या आपको समझ में आया। नहीं आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको वीडियो फिर से बनाऊँगा, फिर से समझाऊँगा दोबारा से। और प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं आपके लिए आगे और वीडियोस बनाते रहूँ।